दोस्तों नमस्कार। मेरे काम का शुभारंभ हो गया आज का दिन के लिए। और आज दिन भर पोल खड़ा करना है, जिसमें स्टे देना स्टड पोल। यहाँ जो काम हो रहा है वो स्टड पोल, मतलब पोल के बगल में पोल साइड में देना होता है। स्पीड दो, स्पीड दो, स्पीड। ये हमारे बंधु हैं, ये BSNL और जियो और एयरटेल की केबल बताने आए हैं कि यहाँ से हमारी केबल गई है। इनके शागिर्द में पूरी लाइन बनानी पड़ती है, इसलिए कि इनके केबल ये गई हुई है तो प्रॉब्लम न क्रिएट होने पाए। हम लोग पोल अपने ट्रैक्टर में लाद के लाए हैं। बोलो बोलो बोलो। हम लोग काम चालू है। देखिए मौसम यहाँ का ठंडा है, महाराष्ट्र में मौसम ठंडा है। सड़क किनारे जो है हम लोग बैठे हैं, मैं स्वयं अकेले बैठा हूँ और काम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और पीछे मेरे मौसमी की बाग है, मौसमी, लीची और तमाम सारी चीज़ें जो सब अमरूद के भी यहाँ पेड़ कभी कभी मिल जाते हैं। इसके बाग है, उसी किनारे बैठे हैं। और यहाँ पर जो है आपसे बताएं कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात ROW बहुत। ROW का मतलब लोग काम नहीं करने देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि तो भाषा की बड़ी प्रॉब्लम, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया कि भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। वो मेरी बात भी नहीं समझ पाते, मैं उनकी बात समझ नहीं पाता हूँ। अभी पोल खड़ा करने में बहुत मचमच हो गया। मैंने थोड़ा सा कह दिया कि थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरी अपनी भाषा में कह दिया। उनको लग रहा था, कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं है, लेकिन मचमच हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर जो है ये बहुत प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो इसके लिए मुझे समजा लागवड करायची माणसं शोधू शोधू हे लावू का ते लावू ते लावू का हे लावू। ये हम लोग अपने काम के वास्ते सब लोग चर्चा कर रहे हैं। ये पोल उखाड़ना है हमको, ये इसको उखाड़ के आगे ले जाना है। प्लेस बताएंगे भाई साहब का। ये पूरा किला आपको यहाँ ज़मीन को क्या बोलते हैं? खेती नहीं, वो बोला एक और बोला करते हैं यहाँ ज़मीन को हमारे यहाँ तो फार्म हाउस बोलते हैं, लेकिन यहाँ बावर बोलते हैं। और यहाँ मैंने एक दिन एक अपने उसमें चैनल में दिखाया था, यहाँ पर जो कुएँ खोदे जाते हैं ना, जैसे आप बोलते हैं बावड़ी, बावड़ी हमारे यहाँ कुएँ होते हैं, ट्वेल हैं। तो सभी लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ की भाषा समझ नहीं पाता हूँ, बहुत अंतर रहता है। हमको के बहुत समझ के बोल रहे तुम्हारे सब यहाँ के लोग हैं, चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ दोस्ती भी हो जाएगी, मुझको लगता है यहाँ के लोगों से। महाराष्ट्र के लोग अच्छे से, लेकिन फिर भी लोग यहाँ भाषा समझते नहीं, विकास नहीं जानना चाहते। दरवाजे से अगर कहीं लाइन जा रही है तो लोग सीधे मना करते हैं। हम नहीं, हमसे क्या मतलब है, हमें लाइन नहीं चाहिए। नहीं लाइन जाने की बात नहीं रहती, वो आगे चल के नहीं अभी पोल का भी इधर करने को हुआ ना, तो ये वायर मान लो का 20 मांगते। भाई साहब ये बिल्कुल सत्य है। मैं घटना आपसे बता दूं, मुझे कुछ जानकारी इतिहास में पढ़ा हूँ। एक मामला था बिहार का, अभी तुमने बताया था, बिहार लालू प्रसाद यादव का। उनके इसी प्रकार बावर से लगभग 20 एकड़ का बावर था। उनके 33 kVA मतलब 33,000 की वाट की लाइन जा रही थी। उनके मुख्यमंत्री थे उनके जीजा जी लालू प्रसाद यादव, और हटा नहीं पाए हैं। अब जिसका जीजा मुख्यमंत्री हो, स्वयं मंत्री हो, ना हटा पाए, तो एक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग वो बनवाते हैं ना लाइन, तो इसका सर्वे जाता है। सर्वे जब बनता है तो उसके बाद जब हटाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे उसको, उसका स्थान कहाँ देंगे? तो ये है लाइन का तुम्हारे सिस्टम। को नहीं बोल रही खाली। आइए देखते हैं काम क्या हो रहा है। हम कहा देखते हैं काम क्या हो रहा है। पोल खड़ा कर रहे हैं। यहाँ मौसमी बहुत होता है ना, मौसमी, अदरक, कपास। यहाँ लोग बोलते तो मराठी हैं, लेकिन गाना सुनते हिंदी है। सबसे बड़ी अजूबी ये है, अजूबा है। मैं क्या बोलता, इसको अपने को बाद में दिक्कत नहीं आएंगी ना हाइट की।
नहीं, मैं हाइट बढ़ाऊंगा ना इसकी, इसकी हाइट बढ़ा, उसकी हाइट बढ़ाएंगे, उसकी हाइट बढ़ाएंगे, उसकी इस तरह का, यहाँ पे लगाएंगे ना हाँ ना, हाई टेंशन। चलिए। जब ऐसे जब खड़ा हो जाएगा ना तो पीछे कट पॉइंट हो जाएगा, आगे हाई टेंशन लाइन हो जाएगी। यहाँ भी हाई टेंशन लगा देंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो हाइट है क्या अपनी, वो रोड की, हाँ हाँ, ये हाइट सीधी उसको सीधा होने वाले, इतनी हाइट है इंडिया। तो उससे ऊंची करेंगे हम फिर। बाइक ले आ। भैया यहाँ बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। रोड भी बन रहा है इधर। देखिए प्याज रखी हुई है, ये यहाँ प्याज भी बहुत पैदा होती है। प्याज ऐसे रखते हैं लोग, थोड़ा दूर है लेकिन देख लीजिए कैसे रखी हुई है। लगभग एक एक किसान के पास यहाँ 100-100 कुंटल प्याज होगी। और यहाँ मैंने कई बार बताया कि गाय, गिरी और देसी गाय बहुत पाली जाती हैं, और बैलों की खेती, बैलों के माध्यम से खेती बहुत होती है यहाँ हर घर में किसान के पास बैल मिलेंगे। ये हम अपनी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग सुबह उठ के खाना पीना करके अपने काम में आते हैं और बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है लाइन निकालने के लिए। हालांकि सरकार का काम ही हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं। तो हायकले मोठा आधार आहे। आता माझ्या वडिलाचं वय समजा आता 70-72 झालं, पण आधार आहे। जोपर्यंत हातात राहतात रेंजवाल्या तोपर्यंत ती गोष्ट नाही फक्त पण काय होतं माहिती का, कधी कधी थोडंफार होतं, 19-20 होऊन जातं ते चालूच राहते सगळ्या घरामध्ये. कोणाचंच होत नाही, माझंच होऊन जातं. चुकलं काय माहिती का, पहिलं कोणी शिकवलं ना, मग जर मग नाही एकदा तुम्ही बाहेर काढलं तर माणूस बाहेरच निघतो. नंतर तुम्ही येऊन म्हणले तर नाही जमत ना ते. नाही आता दुकानदारी ते करून देईल मला लासूरला बरं का. हा आमचे शिवाय चौकात दुकान आहे वगैरे, पण धंदे चालत नाही आता पहिल्यासारखे. दुकानं झाली ते तर आहे. हे काही मिळून काही हे मिळून चालून जातं काम. नुसतं एकावर बी अवलंबून जमत नाही जाऊन. मग तेच तुम्हाला सांगितलं की बुवा हे असणं का गरजेचं आहे, आणि ते त्यांना पटत नाही. ते म्हणते 500 रुपये घेतो माणूस, मग त्याला देतोच ना, तू 500 घेऊन जा. 500 म्हणजे अरे पण मी म्हणलं ते 500 द्यायला ज्यावेळेस तुम्ही ज्यावेळेस झिरो होऊन जाता त्यावेळेस घेत राहतं ना. हेच 500 काम आहे. आणि आता समजा आपण सिंगल फेज मोटर घेतली यावेळेस, काय आलं लाईट टिकत नाही. आम्ही काय केलं की बस संध्याकाळी 6 वाजता येतील सिंगल फेज मध्ये 22,500 मोटर घेतली. 1 रुपया नाही दिला कोणी समजा. आत्ता त्याचाच फोन होता मला, त्याला जेव झाले पोराचा की 5,400 बाकी म्हणते. मग आता हे सांगितले देणार आहे का, मिटवणं आपल्याला जे गेल आपण मिटवणं आपल्याला. तुम्हाला सांगतो दुकानमध्ये असं केलं आता माया भरोसा राहिली तर व्यापारी देत राहते माल, घ्यायचं आपण आपलं काय असं करता करता. तुम्हाला सांगतो जवळपास 70-80 कितना ट्रैक्टर होगा? 450. 450. आहे. 450 घर कितने होंगे टोटल? घर कितने होंगे टोटल गांव में? गाँव की संख्या बोली तो 3200 3200 लोग। घर कम होंगे, घर हाउस। 50% लोकांकडे ट्रॅक्टर असतील. 50%. हा
सूरज घरी आहे. आले कोण आपल्याकडे? खेत किनारे बैठे बैठे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और ये सब दोनों लोग मेरे मित्र हैं. ये अपनी मराठी में भाषा बोल रहे हैं और मैं हिंदी समझ रहा हूँ उन लोगों की भाषाएं. चालू आहे. मज़ा आ रहा है केवल इनकी भाषाएं सुन सुन के. आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए क्या बात कर रहे हैं. मुझे तो समझ में नहीं आता. मैं इनसे बाद पूछ लेता हूँ कि आप क्या कह रहे थे. ये टमाटर लगाया जाएगा इस खेत में. टमाटर. अभी मैंने उन भाई साहब से पूछा जिनका खेत है, कब ये टमाटो लगाया जाएगा. झाडं असलं तर घुसते त्याच्यात धरले ते लहानपणी गंमतच वेगळी राहते. आणि तुम्हाला ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे. आगे कंटिन्यू करेंगे. धन्यवाद. खा लेना हमारे रूम पे. कुछ ना कुछ तो करना है, वो सही है, लेकिन आप तो अपने पास यहीं बैठे हुए हैं. कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बार करे क्या चलेगा. दिन भर का टमाटर चलता. तर मोकळे हो जातो. अभी यहाँ पे मल्चिंग भी है. मल्चिंग भी कितना का टमाट्याचा. हा मल्चिंग शिवाय मजाच नाही टमाट्यामध्ये. नाही नाही तण तसं या मग दिवसात तर काय बघू काय तसं. काय तण उतरायचं त्याच्या आयला ते तरी कमीत कमी याच्यात सरीत येतं. हा. पावसाळ्यात तर यहाँ पुरं भरून जातं. यहाँ एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पानी में इतनी लगाने में मेहनत करते हैं. यहाँ 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 फिर उसको समेटना, फैलाना. नल है क्या? हाँ. उसके ऊपर से एक पन्नी आने वाली है. नहीं, वो तो आप बेड सिस्टम से करेंगे. बेड है उसका, उसमें खरपतवार वगैरह नहीं होने वाला है. लेकिन जो पानी की सिंचाई जो है वो पूरे में पाइप बिछा देंगे. जो वो रखे हुए हैं पाइप, देखो वो पाइप रखे हुए हैं. हाँ, वो पाणी कम लागतं. वो पाइप रखे हुए दूर से. ये पूरे बेड सिस्टम में जहाँ तक नाली बनाएंगे वहाँ तक उसमें पूरी तरह से बिछा देंगे. नाही केलं का? त्याला काय म्हणतात गोगल काय आले. पण ठिबक मला लय पसंत पडतं होते. नाही आमच्याकडे सांगतो घरी असं. आम्ही आपलं पेप्सी ठिबक आणतो, 2 सीझन काढतो, त्याच्यात फेकून देतो. नवीन नवीन